मर्दानी 3 से रानी मुखर्जी फिर साबित करने उतर रही हैं कि वो फीमेल लीड फिल्मों की तगड़ी स्टार हैं। लंबे गैप्स के बावजूद उनका रिकॉर्ड लगातार हिट फिल्मों का रहा है। ट्रेलर को मिले रेस्पॉन्स के बाद नजरें अब इस पर हैं कि शिवानी शिवाजी रॉय की वापसी क्या कमाल करती है। रानी पिछली बार 3 साल पहले फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में नजर आई थी। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस ही नहीं, एक नेशनल अवार्ड भी दिलाया। तब एक मां के रोल में इमोशनल कहानी का हिस्सा बनी रानी एक बार फिर से सुपर कॉप शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में नजर आने वाली हैं। इस रोल ने उन्हें साल दर साल बड़े पर्दे से लेकर टीवी तक खूब पॉपुलैरिटी दिलाई। रानी की इस पॉपुलैरिटी की चर्चा तो होती है, लेकिन शायद लंबे गैप्स के बाद फिल्में करने की वजह से उनकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर लोगों का ध्यान कम जाता है और इस बात पर भी एक सोलो लीड के तौर पर वो कितनी कामयाब है। 90s में डेब्यू करने वाली रानी मुखर्जी का कैरियर ग्राफ बहुत ही दिलचस्प है। उनके शुरुआती किरदार बाकी एक्ट्रेसेस जैसे ही थे, लीड हीरो की हीरोइन वाले। फिर वो आमिर खान के साथ गुलाम हो, शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है या सलमान खान के साथ हेलो ब्रदर। लेकिन 2000 से उनके कैरियर कुछ बदलने शुरू हुए। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्मों में भी उनके किरदार अब सिर्फ हीरो की कहानी नहीं आगे बढ़ा रहे थे, उनकी अपनी भी कहानी थी। हम तुम, ब्लैक, बंटी और बबली या फिर कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों में रानी के किरदार ऐसे ही थे। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड डिजाइन की फिल्मों में अपनी धुरी पर टिके मजबूत किरदार। फिर आया साल 2010 जिसमें रानी के किरदार अपनी ही कहानी कहने वाले थे, यानी फिल्मी डिक्शनरी में अब रानी अपनी फिल्मों की सोलो हीरो थी, स्टार थी। नो वन किल्ड जेसिका, अय्या, मर्दानी, हिचकी या फिर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इस दौर में रानी की तरह कंगना रनौत और विद्या बालन जैसी एक्ट्रेसेस का कैरियर ट्रैक भी बदला। धीरे धीरे विद्या या कंगना की वो फिल्में फेल होने लगी जिनमें वही स्टार थी, लेकिन रानी मुखर्जी की सोलो लीड फिल्में चलती रहीं। 2010 के बाद रानी ने मेल स्टार्स के साथ 2 ही फिल्में की हैं, आमिर खान के साथ तलाश और सैफ अली खान के साथ बंटी और बबली 2, जबकि बॉम्बे टॉकीज अपने वक्त में एक्सपेरिमेंटल एंथोलॉजी फिल्म थी जिसे बॉक्स ऑफिस मटेरियल की तरह देखा ही नहीं जाता। इन 3 को हटा दें तो 2011 से अब तक रानी 6 फीमेल लीड फिल्में कर चुकी हैं। इनमें से सिर्फ एक फ्लॉप रही है, अय्या। नो वन किल्ड जेसिका में रानी और विद्या साथ थी। ये फिल्म उस साल की स्लीपर हिट थी। 2014 में रानी ने सोलो लीड स्टार बनकर हिट कॉप ड्रामा मर्दानी डिलीवर की। हिचकी 2018 के बड़े ही अलग सब्जेक्ट के साथ हिट हो गई, जबकि ट्रेंड को लगा ही नहीं था कि वो कामयाब हो पाएगी। जब तक मर्दानी 2 2019 में आई, रानी मुखर्जी फीमेल लीड फिल्मों की कामयाब स्टार कही जा रही थी, इसीलिए मर्दानी 2 का हिट होना हैरान करने वाला नहीं था। लेकिन एक बेहद अलग सब्जेक्ट पर बनी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की बॉक्स ऑफिस सक्सेस वाकई रानी की स्टार पावर थी। बतौर फीमेल लीड स्टार रानी की पोजीशन सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही दमदार नहीं है, बल्कि इस बॉक्स ऑफिस पावर की वजह से वो नई और अलग कहानियों को बड़े पर्दे तक ला सकती हैं। शुक्रवार यानी आज रिलीज हो रही मर्दानी 3 के ट्रेलर को बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। इस फ्रेंचाइजी को जनता से खूब प्यार मिला ही है और रानी की दमदार प्रेजेंस एक एक्स्ट्रा भरोसा जोड़ देती है। देखना है कि सोलो स्टार रानी की मर्दानी 3 को कैसी कामयाबी मिलती है।